वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस समय मैं आपको क्लास 8 की मैथ में प्रश्नावली रेखीय समीकरण बताऊंगा। रेखीय समीकरण का जो मेन होता है उसमें हमें मान बताने होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड इन सब के मान निकालने होते हैं। तो हम इसमें सबसे पहला सवाल, सबसे इजी मतलब सबसे आसान सवाल उठाएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। जैसे x का मान बताना है, x प्लस 3 बराबर 7, x प्लस 3 बराबर 7। तो अब इसमें मैं एक बात और बता दूं, ये जब प्लस माइनस गुणा भाग ये चार चिन्ह होते हैं और ये हमारा बराबर, जब ये इधर प्लस होता है और प्लस ये जब उधर साइड जाता है बराबर के, तो ये चिन्ह बदल जाते हैं, आप बदल जाते हैं। प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। ये दो चिन्ह आपस में बदलते हैं, ये दो आपस में बदलते हैं, ये वाले दो चिन्ह आपस में बदलते हैं। गुणा भाग हो जाएगा और भाग गुणा हो जाएगा। सही है ना? ये जो चिन्ह है ये आपस में, ये दो ऊपर आपस में बदलते हैं, ये नीचे वाले दो आपस में बदलते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो x बराबर 7 प्लस में 3 है -3, तो x बराबर 4। अब यहाँ पर चिन्ह भी ध्यान रखना है, जो नंबर्स बड़ा होता है चिन्ह वही आता है। प्लस का चिन्ह नंबर्स हमारा बड़ा है, 7 बड़ा है तो प्लस चिन्ह आएगा, x बराबर 4। अब इसी तरह हम सवाल नंबर 2 लेते हैं। कुछ नहीं यार, अब इसी तरह सीधे नंबर, अब उसमें जो पहला सवाल था उसमें यहाँ पर प्लस चिन्ह था, हमने सेम सवाल उठाए हैं सेम कंडीशन में, जिससे दोनों चिन्ह आपकी समझ में आ जाए। x बराबर 9, यहाँ पर प्लस -5 है तो इधर हो जाएगा हमारा +5, तो x बराबर 14, ये हमारा x का मान आ गया। चलिए सवाल नंबर 3। अब 3 सवाल नंबर तीसरे वाले चिन्ह के अनुसार हम बताएंगे। ये इसमें जब चर और अचर दोनों नंबर्स एक पास होते हैं और उसमें कोई चिन्ह बीच में नहीं होता है, तो वहां पर हमेशा मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। इस मतलब ये 3 और x के बीच में हमारा मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो x बराबर 15/3, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने जो चिन्ह बदले हैं सेम उसी हिसाब से, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x का मान आ गया हमारा 5। अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। उसी सीरीज में सवाल नंबर 4 जो हमारे चौथे चिन्ह के अनुसार है, इसमें देखिए x/5 है, x/5 मतलब x भाग 5। इसे ऐसे भी हो सकता है ये सवाल, जिस हिसाब से ये सेम है, तो ये जब इधर से इधर जाएगा तो x 22 × 5, उसी हिसाब से ये बटे में था तो इधर से ये इधर जाएगा तो सेम, तो x बराबर इसका मल्टीप्लाई देने पर 210, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम पहुंचते हैं सवाल नंबर 4 पर। अब देखिए ये थोड़ा हम लेवल इससे ऊपर उठा रहे हैं। हमारे चारों चिन्ह हमने जो इजी थे वो हमने आपको आसानी से समझाए हैं, उसके बाद में हम इसे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा और नोट करिए, सब जो भी है वो नोट करिए, जिससे आपको भविष्य में फायदा मिले। नहीं तो वीडियो देख लिया उसके बाद कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने से, जब तक नोट नहीं बने होंगे। नोट्स जरूर बनाइए। तो हम देखते हैं सवाल। ये देखिए यहाँ पर 3x बराबर 5, यहाँ पर -8 है, हम इसे उठा के उधर ले जाते हैं। यदि चर एक तरफ और अचर एक तरफ, जब चर अचर डिवाइड हो जाएगा तभी हमारे x का मान आ पाएगा। ये -8 है तो इधर +8, 3x बराबर 13 है। अब ये 3 हमारा मल्टीप्लाई में है तो इधर से हम आंसर हल हो गया ना, इजी है। देखिए तो प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स में दे बताइए। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट सवाल जो, इसमें हमने दो जो है x वाले पद 2 ले लिए हैं, इधर एक है इधर है। अब हम इसे हल करते हैं। देखिए जो हम इसका सबसे पहले x वाले एक साइड में, मतलब चर एक तरफ और अचर एक तरफ, तो 7x इधर +2x है तो इधर -2x बराबर 9।
9 इधर प्लस में है तो इधर प्लस, और ये प्लस 6 है, वो माइनस 6, सॉरी माइनस 6, ये हमारा प्लस 6 हो गया। अब ये जैसे प्लस और माइनस पद सेम है, हाथ इनकी दोनों की सेम है, तो ये पद हमारे माइनस हो जाएंगे। 5 में से 2 लेस, 7 से 2 लेस हो गया, बचा हमारा 5s बराबर, ये इधर 8 हो जाएंगे। तो 9 और 6 15। अब तो यहाँ पर तो हमने पहले ही बताया कि 15, अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड कर देना है। 5 5 5 5 15, तो यस का मान हमारा 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट पे सवाल पे। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सवाल इस पहले की अपेक्षा थोड़ा टफ हो रहे हैं, धीरे धीरे लेवल मतलब सवालों का उठ रहा है। देखिए x/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2, इसमें हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें चर और अचर छांटने हैं, तो ये बराबर -3/2, ये इधर प्लस में है, ये इधर प्लस में 5/2 है, तो इधर हमारा माइनस में 5/2। अब नीचे x/3, ये नंबर्स जो है थोड़े इंग्लिश में थोड़े हिंदी में, जिससे आप लोग का मन लगा रहे थे वीडियो देखने में, नहीं तो बोर हो जाएंगे, फिर मज़ा नहीं आता। बोर नहीं होना, इंजॉय करना है और घर पे रहते पढ़ना है, टाइम नहीं बर्बाद करना है। देखिए यहाँ पर हमारा हर जो है वो बराबर है, तो 2, अब -3 अब -5, -3 माइनस में -3 -5, तो x/3 बराबर ये जुड़ जाएंगे, यदि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 3 8, 8 बोल दें या 8 बोल दें, तो 8/2, और चिन्ह हमेशा माइनस करें, यदि माइनस हमारा 5 बड़ा है। अब यहाँ से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x -4। अब इधर ये देखिए नीचे है, भाग में है, तो इधर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर 4 तियाँ 12 -12, x बराबर -12 हमारा ये आंसर आ गया। सही, बस यही था ना। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया है, और नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें देखिए 3x - 5 बराबर x + 3, तो सबसे पहले हम चर बांट लेते हैं, तो 3x इधर से x हमारा प्लस में है, तो हमारा -x बराबर 3 प्लस, यहाँ पर -5 है, तो हमारा ये +5, 3x लेस देन x, तो बचेगा हमारा 2x बराबर 5, और 3 8 हो जाएगा, तो 8 होने पर हमें मिलता है 8, मतलब 8। तो बस x यहाँ पर मल्टीप्लाई था, तो ये भाग कर दिया जाएगा, 2 से हमने 8 को भाग कर दिया, तो 4 आता है, तो x बराबर 4 आंसर। अब हम आपको इसी में एक चीज़ दिखाते हैं, ये जो हमारा उत्तर आ रहा है, देखिए उत्तर माला जरूरी नहीं है कि आपके पास उपलब्ध हो, तो हम आपको बताते हैं कि ये जो हमारा उत्तर आया है या मान जो हमारा x आया वो सही है या नहीं सही है, तो हम इसे रफ करते हैं और इसी में करते हैं उत्तर की जांच। तो वहाँ जब हमने अभी सवाल हल दिया था, तो x बराबर हमारा 4 आया था, तो हम उत्तर की जांच कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर हमारा आया है वो सही है या नहीं। देखिए x 3x - 5, तो x बराबर हमारा है 4, तो 3 × 4 - 5 बराबर 4 + 3, ये दोनों पक्ष हमारा ये देखिए बराबर है, बराबर एक साइड में एक पक्ष दूसरा पक्ष, मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष, दो पक्ष ये बोले जाते हैं। हमारे अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, दोनों पक्षों के मान जो हमारे समान है, तो हमारा आंसर सही है। तो 4 दिया 12 - 5 बराबर 4 + 3 7, 12 में से 5 चले थे बचे 7 बराबर 7, सही है ना। मतलब जो हमारा आंसर आया वो हमारा आंसर जो x बराबर 4 वो सही है,
दोनों पक्ष हमारे बराबर है तो हमारा आंसर भी सही है। तो इस तरीके से हमने क्लास 8 में रेखीय समीकरण के कुछ सवाल बताए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट